धन्यवाद। आप लोग का प्यार और सहयोग आप लोग इसी तरह से बना के रखिएगा। चलिए हम बैंक निफ्टी के कुछ सेटअप के बारे में आज बात करते हैं। जिस सेटअप पे मैंने आज ट्रेड लिया था उस सेटअप के बारे में आप लोग को बताता हूं। देखिए कल मैंने बैंक निफ्टी के आपको एक टारगेट तो नीचे का दे दिया था कि मैं बाइंग तो ज़्यादातर मैं प्रेफर नहीं करूंगा किसी भी कंडीशन में। छोटी सी बाइंग आप कर सकते हैं लेकिन बड़ी बाइंग आप प्लान मत कीजिएगा। अब देखिए बड़ी बाइंग हम तब तक प्लान नहीं करेंगे जब तक बैंक निफ्टी 40,500 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करेगा या नीचे जाके 3800 के पास कुछ नहीं बनाएगा। उसके बीच में मैं इंट्राडे में भी बड़ी बाइंग को प्लान नहीं करूंगा। छोटी छोटी बाइंग भले कर सकता हूं लेकिन बड़ी बाइंग में प्लान यहां पे नहीं करूंगा। तो पहला टारगेट मैंने जो दिया था वो दिया था 222 का, यानी 39,222 के लमसम का मैंने पहला टारगेट दिया था। तो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी उसको अचीव कर लिया, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धीरज रखना पड़ता है। आप लोग क्या होता है ओपनिंग के साथ ही कूदने लगते हो ना, तो प्रॉब्लम ये है। तो मैं आप लोग को अपने सेटअप ट्रेड के बारे में यहाँ पे बताता हूँ। चीज़ों को देखिए, समझिए, सीखिए किस तरह से पेशेंस के साथ में अगर आप बैठे रहते हैं तो मार्केट आपको रिवॉर्ड जरूर देता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी तक 3 ट्रेड यहाँ पे किए हैं। एक ट्रेड यहाँ पे देखिए तो 39,400 का पुट है, जो कि ये मैंने ओपनिंग में लिया था जब मार्केट 39,400 के लेवल को ब्रेक कर रहा था, तब मैंने लिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मार्केट की कंडीशन वापस मार्केट इसी रेंज के आसपास पहुंचने लगा था। तो इसमें जो भी मेरा छोटा मोटा प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक करके इसको निकाल दिया। यहाँ पे कुछ मुझे बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला, छोटा प्रॉफिट मिला, उसको बुक करके मैंने निकाल दिया। मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। सेकंड टारगेट मैंने यहाँ पे लिया। एक मैंने कॉल ली जब मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट दिखा, तो छोटी सी क्वांटिटी। देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं और मैं मार्केट पे मैं न्यूट्रल हूं। न्यूट्रल का मतलब ये है कि चार्ट के मूवमेंट के हिसाब से मेरा माइंड चेंज होते रहेगा, मेरी साइकोलॉजी चेंज होती रहेगी, मेरा चार्ट का नजरिया चेंज होता रहेगा देखने का। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने कॉल लिया था, कॉल में भी छोटा ही प्रॉफिट हुआ। बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे पुट में हुआ और ये पुट में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे पुट में यहाँ पे हुआ है। तो मैं ये सेटअप आप लोग को बताता हूँ कि किस सेटअप पे मैंने ऑलरेडी ये तीनों ट्रेड यहाँ पे लिए हैं। अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 39,200 के आसपास में, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी बाउंस बैक आता है ना तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट को लेके जा सकते हैं 39,888 के आसपास में। बैंक निफ्टी को ये लोग लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। चलिए मैं सेटअप के बारे में बताता हूँ। सेटअप यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है, इसका मैंने 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे लगा ली है। अब देखिए पहला देखिए मैंने कल यही बोला था कि अगर मार्केट इसी रेंज के बीच में कहीं पे ओपन हो, थोड़ा सा टाइम बिताया, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे टाइम नहीं बिताया। लेकिन एक मूवमेंट मुझे थोड़ा सा लेना था क्योंकि मार्केट हो सकता था इसी फ्लो में और 200-300 पॉइंट निकल जाता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लिया यहाँ पे, और छोटा सा लेके यहाँ पे 400, ये इसने जो लो लगाया वो लो लगाया 321 का लो लगाया। 411 के आसपास यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे बन रहा था 411 421 के आसपास में, और 321 का लो लगाया। लेकिन ये कैंडल जब ऊपर जाने लगी ना तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे इसमें लॉस में नहीं ले जाना था। और जैसे इस कैंडल के ऊपर निकला, छोटी सी क्वांटिटी बाइंग की, ध्यान रखिएगा छोटी सी क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो मैंने यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी बाइंग की, और छोटी सी क्वांटिटी बाइंग करने के बाद ये मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही थी। आपको देखने में ये 5 मिनट की कैंडल लग रही है, लेकिन यहाँ पर भी 5 मिनट की कैंडल 150, 200, 250 पॉइंट की 5 मिनट की कैंडल बन रही। तो छोटी सी क्वांटिटी मैंने लिया और छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल गया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि ये 700 के ऊपर जल्दी बैंक निफ्टी निकल पाएगा। 700-800 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर पाएगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा था। मैंने यहाँ पे ये पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया। बड़ी पोजीशन मैंने यहाँ पे बनाई। इस चीज़ों को ध्यान से जरा देखिए, मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ, चीज़ों को समझाता हूँ। देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक बार ओपन हुआ, नीचे गया, सस्टेन नहीं किया। यहाँ पे बायर एक बार कोशिश की और भरपूर यहाँ पे कोशिश उन्होंने की, जोर लगाया, यहाँ पे मार्केट को लेके गए 800 के आसपास, इस रेंज के आसपास लेके आए, और उसके बाद मार्केट ये सस्टेन होने लगा। मैं मार्केट इसके ऊपर, अब जो कंडीशन बनती थी इसके ऊपर निकलता तो शायद थोड़ा सा मूव और देता, लेकिन मैं यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था बाइंग करने के लिए, मैं बाइंग करता ही नहीं। मैं ये देख रहा था कि मेरा यहाँ पे कोई सेटअप बने और नीचे की साइड में, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी है। ये मैजिकल कैंडल है। आप लोग चीज़ों को देखते नहीं हो, आप लोग एक दिन देखते हो, 2 दिन देखते हो, तीसरे दिन भूल जाते हो। जब आप जिस दिन भूल जाते हो ना, उस दिन ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा नज़र बना के रखिए कि आपके ट्रेंड के साइड में अगर चीज़ें बन रही हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न देती है। तो यहाँ पे देखिए इनसाइड कैंडल बनी, और यहाँ पे मैंने एक हैवी क्वांटिटी पुट में ली, जो कि हमने लिए 39,500 की पुट, क्योंकि ऑलरेडी ये 39,500 के आसपास का ये रेंज पे बन रही थी। और देखिए यहाँ पे इसने बहुत देर सस्टेन किया, यानी बायर बहुत देर तक इसको कंट्रोल करके रख रहे थे, लेकिन जैसे इसने इस रेंज को ब्रेक किया, वापस इसने नया लो यहाँ पे बना दिया, और ये लो लगा है 196 195 का शायद ये लो लगा के गया था। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हमें मिला ये इनसाइड कैंडल का। तो इनसाइड, इसीलिए मैं इनसाइड कैंडल को मैजिकल कैंडल बोलता हूँ, क्योंकि ये कैंडल जब भी बनती है हमारे ट्रेंड की साइड में अच्छी जगह पे बन गई, अगर किसी राउंड फिगर के आसपास 1000 के आसपास बन गई, 500 के आसपास बन गई, तो यहाँ पे मूवमेंट जबरदस्त करता है। और यहाँ पे देखिए जैसे इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे
पे देखेंगे 500 के बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे आए 122 के आसपास, यहाँ पे हम आए 122 के आसपास का हमने लो लगा के थोड़ा सा एक बाउंस बैक दिया। तो जैसे ये यहाँ पे आया एक ग्रीन कैंडल, पहली वाली ग्रीन कैंडल को मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, देख रहा था अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज करती ऊपर तो मैं इस कैंडल में इस कैंडल पे ही पूरी पोजीशन को स्क्वायर अप कर देता, लेकिन इस कैंडल ने क्लोज नहीं किया। फिर ये नीचे की तरफ आया, एक नया लो लगा के वापस यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी और ये वाली ग्रीन कैंडल में मैंने लगभग 80% जो क्वांटिटी थी वो मैंने यहाँ पे निकाल दी, क्योंकि 222 का मेरा टारगेट भी था और मार्केट ने वो लेवल भी यहाँ पे टच भी कर लिया था। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ गया, शूटिंग स्टार कैंडल बनी और ये यहाँ पे लेके आया। यहाँ पे मैंने फिर से वापस जो हमारी पूरी क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे टोटल 20% क्वांटिटी इस कैंडल के आसपास मैंने ये एग्जिट कर दी। तो यानी पूरी पोजीशन को मैंने ऑलरेडी एग्जिट कर दिया। लेकिन अब आप ये बोलोगे कि आपको ट्रेड यहाँ पे मिल जाता तो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेटअप तो बने, देखिए जब सेटअप बनेगा ना तो आपका काम करेगा, लेकिन बशर्ते दिक्कत ये है ना कि वो 10 में से 8 बार काम करेगा, 7 बार काम करेगा, 3 बार वो आपसे एसएल मांगेगा और आप लोग वो एसएल देते नहीं हो तो वही बड़ा लॉस हो जाता है। चीज़ों को समझिए, जब मार्केट 3 बार मांग रहा है एसएल ना तो उसको दे दीजिए, छोड़ दीजिए, उस पर जबरदस्ती मत कीजिए, फिर मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा, रिवॉर्ड और जबरदस्त रिवॉर्ड देगा। तो जैसा ये इनसाइड कैंडल ने दिया मुझे जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पहले 5 मिनट में गया, मैंने छोटी सी क्वांटिटी से ट्रेड किया, नीचे आया थोड़ा सा ऊपर जाने लगा, मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया, क्योंकि पहले मूव में ही अगर नीचे आके ये कैंडल इस तरह की कैंडल ये बनाने स्टार्ट कर देगा, 1-2 मिनट की कैंडल पे देखिएगा जरा, इस कैंडल का मूवमेंट देखिएगा तो बहुत जबरदस्त कैंडल ये बना रहा था। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, जो भी छोटा मोटा मिला लेके चला गया। यहाँ पे मैंने एक कॉल ले ली, वो भी छोटी सी क्वांटिटी ली, बुक की, इंतजार करता रहा। मुझे लगा कि एक सेटअप बनना चाहिए और मेरा ऊपर का व्यू बिल्कुल नहीं था। कल की वीडियो मैंने क्लियर कट बताया था कि जैसे ही ऊपर जाएगा सेलर एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन एक्टिव तो सेलर हो गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए कोई सेटअप नहीं बना। तो यहाँ पे मेरे लिए ये सेटअप बना और इस सेटअप ने बहुत अच्छा यहाँ पे मेरे लिए वर्क किया, काम किया और ऑलरेडी मैं पूरी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर चुका हूँ, शांति से बैठा हुआ हूँ। अब मेरा व्यू मार्केट पे अभी फिलहाल कोई व्यू यहाँ पे नहीं, अगर जिसके पास पोजीशन होगी तो शायद टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी 39,888 के पास तक जा सकता है। ये व्यू यहाँ पे रख सकते हैं, ये व्यू रख सकते हैं। बाकी नई पोजीशन बनाने के लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोलूँगा। नई पोजीशन आप तभी बनाना जब मार्केट इसी रेंज में आप कम से कम 1.5 घंटे टाइम बिता ले। 1.5 घंटे जब टाइम बिता ले, 1.5-2 घंटे नहीं, अभी बज रहा है 2, कम से कम 2 बजे के बाद अब वो यहाँ पे कोई मूवमेंट करेगा, उसके बाद देखेंगे किस साइड में निकलता है। तो छोटी क्वांटिटी जो प्रॉफिट बना है वो मैं देने वाला नहीं हूँ, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हो सके मैं 10% या 5% का स्टॉप लॉस लेके मैं यहाँ पे नया ट्रेड करूँ। जरूरी नहीं है कि करूँगा, कुछ परफेक्ट सेटअप बनेगा तो अगर इसी रेंज के बीच में ये घूमता रहा 2 बजे तक, तब शायद एक छोटा सा ट्रेड लूंगा। अगर ये वापस इसको नीचे की साइड में ब्रेक कर देगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो चाहिए था वो प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है। टारगेट मेरा अचीव हो चुका है, लगभग 2 टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया, शांति से बैठना भी आना चाहिए। देखिए मार्केट में जो सुबह प्रॉफिट मिल गया, उस प्रॉफिट को बचा के लेके जाना आपको आना चाहिए। उस प्रॉफिट को डबल ट्रिपल बढ़ा के देखना, और बड़ा होकर देखना, और बड़ा करके देखना, तो फिर वो लॉस में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2 बजे तक इसी जगह रेंज में ट्रेड करता है तो ऊपर निकलेगा तो मेरे ख्याल से फिर ये 500 के आसपास तक आ सकता है, 500-550 के आसपास तक जाएगा। अगर नीचे ब्रेक करता है इसी रेंज के बाद में तो हो सकता है कि ये 38,955 के पास में भी जा सकता है। तो ये मेरी ऐसे ही एनालिसिस है कि यहाँ तक ये हो सकता है, लेकिन ये 2 बजे के बाद कोई भी सिचुएशन 2 बजे के बाद अप्लाई होगी, 2 बजे के पहले ये कोई सिचुएशन अप्लाई नहीं होगी। 2 बजे तक ये नो ट्रेडिंग जोन में मार्केट यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं नो ट्रेडिंग जोन में मैं इसमें ट्रेड नहीं करने वाला। देखिए मैं बैंक निफ्टी का एक बेहतरीन सेटअप डालने वाला हूं, उस सेटअप को जरूर देखिएगा। हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो मैंने जैसा कि मैंने कहा था जब हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे तो मैं बैंक निफ्टी की एक बहुत अच्छा सेटअप आप लोग के लिए डालूंगा, जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है। तो सेटअप को ध्यान से देखिएगा। प्रैक्टिस सबसे जरूरी है, सेटअप जरूरी नहीं है, सेटअप के साथ माइंडसेट जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। वो सारी चीजें मैं उस वीडियो में बताऊंगा, तो उस वीडियो को देखिएगा। 1 से 2 दिन में मैं वो सेटअप आप लोग के लिए अपलोड करूंगा, तो उसको देखिए, समझिए, सीखिए। सबसे जरूरी है कि कम से कम उस पर प्रैक्टिस कीजिए। 100-150 ट्रेड छोटे छोटे लेके आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब सेटअप आपके लिए काम करता है। चार्ट को मैं 12 बोलता हूं, चार्ट को देखो मत, चार्ट को फील करो कि चार्ट बोल क्या रहा है, बायर क्या बोल रहे हैं, सेलर क्या बोल रहे हैं, कैंडल स्टिक क्या बोल रहे हैं। मैंने कैंडल स्टिक की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, कैंडल स्टिक की वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं, तो उस कैंडल स्टिक की वीडियो को देखिए, समझिए, सीखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।